रोमन रेंस WWE के अभी तक के सबसे एक्टिव और मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स में से एक है। रोमन रेंस WWE के हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ के नाम से जाने जाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी फैमिली कनेक्शन और उनके अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि रोमन रेंस शील्ड की फर्स्ट चॉइस भी नहीं थे और जिस नाम की वजह से वे जाने जाते हैं वो नाम भी ओरिजिनली उनका नहीं था। तो जानेंगे ये सब सारे सवाल, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, रोमन रेंस का असली नाम है लेटी जोसेफ एनोय और वे एक लेजेंडरी फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनके पिता सीका एनोय पार्ट थे वाइल्ड समोन्स टैग टीम के, जो WWE में 1979 से लेकर 1980 तक एक्टिव थी। फिर वे 1982 से लेकर 85 तक WWE में रहे थे। उनके सगे भाई का नाम था रोसी, जो WWE में एक्टिव थे 2003 में, और वे 3 मिनट वार्निंग टैग टीम का पार्ट थे। फिर वे हरिकेन के साथ उन्होंने अपनी टैग टीम फॉर्म करी थी, पर अनफॉर्चुनेटली 2017 में उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 2, रोमन रेंस का नाम आया कहाँ से। लेटी जोसेफ एनोय जब फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में रेसल करते थे तो उनका पहला रिंग नेम था रोमन लेटे। फिर उन्हें कोरी ग्रीव्स, जो WWE में कमेंटेटर थे, उन्होंने रोमन को रेंस का नाम सजेस्ट किया था और वे उस समय एक्टिव रेसलर थे, पर एक इंजरी के बाद वे कमेंटेटर बन गए थे। फैक्ट नंबर 3, रोमन रेंस का फर्स्ट मैच एज अ रेसलर 2010 में WWE ने रोमन रेंस को साइन किया था फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में, जो कि उनकी डेवलपमेंटल टेरिटरी थी, जहां उनका फर्स्ट मैच था हॉल ऑफ फेमर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट के बेटे रिची स्टीमबोट के साथ, जो वो हार गए थे। फैक्ट नंबर 4, द शील्ड फैक्शन के क्रिएशन का आइडिया CM पंक का था और रोमन रेंस पहले शील्ड का हिस्सा नहीं थे। उनकी जगह केशियस ओनो को लिया जाना था और पंक ने शील्ड का आइडिया ट्रिपल एच को डिस्कस किया था। ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन के साथ में शील्ड को WWE में लाने का प्लान किया था। फिर प्लान को चेंज करके उन्होंने केशियस ओनो की जगह रोमन रेंस को शील्ड में ऐड किया था। और आज के टाइम अगर हम शील्ड के बारे में बात करें और उनके समय के आतंक को याद करें तो रोमन रेंस के बगैर हम शील्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 5, मैक्सिमम एलिमिनेशंस। रोमन रेंस ने 2014 के रॉयल रंबल में 12 एलिमिनेशंस किए थे, जो अभी तक के किसी भी रॉयल रंबल में किए गए एलिमिनेशन से ज़्यादा है। उन्होंने केन के 2001 के एलिमिनेशंस के रिकॉर्ड को तोड़ा था, पर बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन ने यह रिकॉर्ड 2018 के रॉयल रंबल में 13 एलिमिनेशन के साथ में ब्रेक किया था। सर्वाइवर सीरीज 2013 में रोमन रेंस ने 4 एलिमिनेशंस किए थे और ये रिकॉर्ड अभी भी उनके पास है। फैक्ट नंबर 6, WWE में आने से पहले रोमन रेंस एक फुटबॉल प्लेयर रह चुके थे। 2007 में वे मिनेसोटा वाइकिंग्स की तरफ से खेलते थे और 2008 में उन्होंने कैनेडियन फुटबॉल लीग ज्वाइन कर लिया था और एडमोंटियन एस्किमोस के साथ उन्होंने 5 मैच खेले थे और एक मैच और खेलने के बाद उन्हें फिर से साइन नहीं किया गया और उनका फुटबॉल करियर यहीं ख़त्म हो गया। फैक्ट नंबर 7, फाइटिंग विद ल्यूकीमिया। रोमन रेंस कैंसर को 2 बार बीट कर चुके हैं और 2007 में ही वे ल्यूकीमिया से डायग्नोज हो गए थे और इस दौरान उनकी मदर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी बदौलत वे ल्यूकीमिया को बीट कर पाए थे। फैक्ट नंबर 8, जॉब। अपने फुटबॉल करियर ओवर होने के बाद और एक रेसलर बनने से पहले रोमन रेंस 9 to 5 जॉब करते थे और अपनी सिस्टर के फर्नीचर स्टोर में वे एक सेल्समैन का काम करते थे। फैक्ट नंबर 9, लव स्टोरी ऑफ रोमन रेंस। 2005 में रोमन गैलिना बेकर्स के साथ एक रिलेशनशिप में थे और वे जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक साथ पढ़ते थे और उनकी पहली डॉटर 2007 में ही हो गई थी और 2014 में उन्होंने शादी कर ली थी और उन्हें उससे 2 जुड़वा बच्ची भी हुई। फैक्ट नंबर 10, लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन इन 30 ईयर्स। रोमन रेंस ने WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने पास 1300 से भी ज़्यादा दिनों तक अपने पास रखी थी, जो कि एक लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप रेन है 1988 के बाद से ही। फैक्ट नंबर 11, फेवरेट रेसलर। रोमन रेन अपने चाइल्डहुड से ही ब्रेट द हिटमैन हार्ट से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें देखकर भी वे रेसलर बनना चाहते थे। और ये आश्चर्य की बात होगी कि रोमन रेंस की फैमिली में ऑलरेडी इतने लेजेंडरी रेसलर्स की भरमार है और उसके बाद भी वे ब्रेट हार्ट के फैन थे, ऐसा नटालिया ने एक इंटरव्यू में कहा था। फैक्ट नंबर 12, फैमिली कनेक्शन। रोमन रेंस, रॉक, युकोजुना, ओमागा, उस्सो ब्रदर्स, नाया जैक्स, सोलो सिकियो, रिकीशी, ये सब एनोय फैमिली का ही हिस्सा है। फैक्ट नंबर 13, रिटायरिंग द अंडरटेकर। रोमन रेंस ने रॉयल रंबल 2017 में अंडरटेकर को एलिमिनेट किया था और उसके बाद से ही उनका फ्यूड स्टार्ट हो गया था। रोमन रेंस ने अंडरटेकर को रेसलमेनिया 33 में डिफीट किया था और उस मैच को बहुत हेवीली क्रिटिसाइज किया गया था। ऑब्जर्वर्स ने यह कहा था कि रोमन HBK और ट्रिपल एच के लेवल के रेसलर नहीं है और मैच अनफेयर इसलिए भी था क्योंकि अंडरटेकर 2017 में 52 साल के हो गए थे और रोमन अपनी प्राइम में थे और क्रिटिक्स ने यह भी कहा था कि इस मैच की कोई सॉलिड स्टोरी लाइन भी नहीं थी और टेम्पटेशन भी नहीं था और क्राउड भी इस मैच से डिससेटिस्फाइड होकर गया था।
फैक्ट नंबर 14 अकम्पलिशमेंट्स इन WWE। रोमन रेंस ने WWE में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, WWE टैग टीम चैंपियनशिप, 2015 रॉयल रंबल, 2014 स्टार ऑफ द ईयर और वे 28th ट्रिपल क्राउन चैंपियन और वे 17th ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं और रोमन रेंस रेसलिंग इलस्ट्रेटेड में नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 15 रोमन रेंस कार कलेक्शन। रोमन रेंस ओन करते हैं रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, मर्सिडीज बेंज वी क्लास, मर्सिडीज बेंज जेलिस क्लास, कैडिलैक एस्केलेड, शेवरलेट इक्विनो, निसान रोग। ये वो कारें हैं जो रोमन रेंस ओन करते हैं। फैक्ट नंबर 16 नेटवर्थ। एज ऑफ सोर्स 1 मई 2024 तक रोमन रेंस की नेटवर्थ है अप्रॉक्स $20 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होती है 166.76 करोड़।